हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का आज का बिहार पुलिस 23 जुलाई 2025 का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो हम डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के 30 जुलाई 2025 के जो है क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट जो है सभी जिलों से ये क्वेश्चंस है। तो जिनके भी जो है आने वाले एग्ज़ाम है 3 अगस्त को जिनके पेपर हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका जो है आज एग्ज़ाम था। कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका जो है सही हुआ और कितना क्वेश्चन आपके ज़िला से मिल रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वीडियोज़ मिलते रहें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि आखिर जो है कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो है पार्ट 1 मैंने 50 से 60 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में मैंने कराया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन ये सेकंड वीडियो में है। तो क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी कब हुआ। तो भगत सिंह को फांसी कब मिला था? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव को जो है फांसी दिया गया था। तो जिन्होंने भी 23 मार्च 1931 किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका बोला था कि CISF का जो है फुल फॉर्म पूछा था। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है कि RBI की स्थापना कब हुई थी। तो RBI की स्थापना आपको जो है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी RBI की। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा कहाँ होती है? तो ये आपके केरल राज्य में होती है। तो जिन्होंने भी केरल किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर पूछा था कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार में जो है अभी तक एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है, श्रीमती राबड़ी देवी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला कौन था। ये क्वेश्चन जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ये 16 जुलाई वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया था, 20 जुलाई वाले एग्जाम में भी पूछा गया था कि चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले कौन थे। एक पेपर में आपका पूछा गया था कि तीसरे व्यक्ति कौन थे जो चंद्रमा पर पहुंचे थे। तो लगभग जो है 6 से 7 जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है, तो वो हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपके जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी किया होगा उनके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है। तो सूरज कुंड मेला जो आपके जो है फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में लगाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। फिर आपसे पूछा है कि मेघालय में जो है कौन सी पार्टी की सरकार बनी है। यहाँ पे जो है आपके अभी मेघालय में चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति हुई है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है, उनकी पार्टी का नाम पूछा गया है कि मेघालय में कौन से पार्टी की सरकार बनी है। तो वो हो जाएंगे नेशनल पीपल्स पार्टी। तो जिन्होंने भी नेशनल पीपल्स पार्टी किया होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। तो जिन्होंने भी प्रयागराज किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, यह आपके कौन से अनुच्छेद में है। तो ये आपके अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत का डिस्कशन किया गया है। तो करेक्ट हो जाएंगे अनुच्छेद 17। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपके 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जिन्होंने भी 24 दिसंबर किए होंगे
उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो अंसी। तो ये कहाँ है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो करेक्ट हो जाएगा आपका कर्नाटक। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का क्या नाम है? तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो जिन्होंने भी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किए होंगे उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। कौन सा देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? तो देश में जो है लगभग 8 अर्धसैनिक बल है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, तो वो हो जाएंगे आपके असम राइफल्स। करेक्ट हो जाएगा असम राइफल्स। पलाशी का युद्ध कब हुआ था? पलाशी का युद्ध आपका कब हुआ था? तो पलाशी का युद्ध आपको 23 जून 1757 को हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो करेक्ट आपके हो जाएंगे 23 जून 1757। अगर आपसे पूछता है कि किन के बीच हुआ था, तो ये आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। यह युद्ध जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के पलासी नामक स्थान पर लड़ा गया था, जिसमें आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और इसी के बाद जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 में घोषित किया गया था। लाल कुर्ती के अध्यक्ष कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। करेक्ट क्या हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो काला घोड़ा महोत्सव जो है आपके मुंबई की एक फेस्टिवल है, तो ये आपको मुंबई में मनाए जाते हैं। करेक्ट हो जाएंगे मुंबई। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? तो ये आपके 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुई थी। तो जिन्होंने भी 16 दिसंबर 1773 किए होंगे उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अवनी लेखेरा जो है ये किस खेल से संबंधित है? ये आपके निशानेबाजी खेल से संबंधित है। करेक्ट हो जाएगा निशानेबाजी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर। करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो 776 ईसा पूर्व में जो है प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा था सीम का फुल फॉर्म पूछा था। तो सीम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। तो जिन्होंने भी किया होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो आपके पूर्णिमा को लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग निजी क्षेत्र में कौन सा है? तो भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग है टिस्को, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में हुआ था। वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। तो जिन्होंने भी लियो टॉल्स्टॉय किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजीलिया। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये आपको लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा था कि पौधा के बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है, यानी कि रूट का निर्माण करता है? तो पौधे के जो है मूलांकुर जो है भाग होता है वो रूट का निर्माण करता है। मूलांकुर को इंग्लिश में रेडिकल बोला जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा रेडिकल यानी कि मूलांकुर। तो जिन्होंने भी मूलांकुर किए होंगे उनके करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पहला जो है सीडीएस कौन थे, पहले सीडीएस कौन थे? तो आंसर आपके हो जाएंगे बिपिन रावत। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत। जिन्होंने भी बिपिन रावत किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपसे पूछते कि वर्तमान में जो है सीडीएस कौन है, तो ये आपके हैं जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। HDI रिपोर्ट इंडिया रैंक 2025 कितनी है? आंसर हो जाएगा 130, 2025 में रैंक है। डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश आपका भारत बन गया है। अगर आपसे पहला पूछे डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश कौन था, तो वो है चाइना। दूसरा देश आपका भारत है। यूएन जैव विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैली में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कोरापुट की खान कहाँ है? तो कोरापुट की खान जो कि बॉक्साइट के लिए जानी जाती है, यह आपके कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी उड़ीसा किया होंगे उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ है? तो ये आपके बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। पटना आपका करेक्ट हो जाएगा। लुई सोलवे को फांसी कब दी गई थी? तो लुई सोलवे को जो है फांसी 21 जनवरी 1793 ईस्वी में दी गई थी। और फ्रांस की क्रांति भी पूछा गया था, तो ये आपके 14 जुलाई 1289 में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। और लुई सोलवे को फांसी जो है 21 जनवरी 1793 में दी गई। फ्रांस की क्रांति जो कि आपके 1789 में शुरू हुई थी और 1799 तक जो है ये चली थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि जी का मान, कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो कैपिटल जी का मान होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका मान होता है। ये कैवेंडिश के द्वारा जो है दिया गया था। तो जिन्होंने भी ये आंसर किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गरीबी और बेरोजगारी का आंकड़ा जारी कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है गरीबी और बेरोजगारी का आंकड़ा जारी किया जाता है, NSSO के द्वारा। लिफ्ट में किसका मान जो है बराबर होता है? तो लिफ्ट में किसका मान बराबर होता है? तो मास का। जिन्होंने भी मास आंसर किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर। अंत्योदय योजना की शुरुआत कब की गई? तो अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो ये आपके कावारती में जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? कावारती। बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे नया जिला आपका अरवल है, जो कि जहानाबाद से टूट के निकला हुआ है। तो अरवल जो है बिहार का सबसे नया जिला है। नेक्स्ट, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स में स्थित है। तो ब्रुसेल्स यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी ब्रुसेल्स किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लोकसभा के अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष का त्यागपत्र किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा के अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष का त्यागपत्र आपके जो है अनुच्छेद 94 में, यानी कि आर्टिकल 94 में निहित है। गरुड़ ध्वज अभिलेख यह आपके वेशनगर हेलियोडोरस यूनानी राजपूत था, उनके द्वारा जो है यह अभिलेख लिखा गया था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पौधे में यांत्रिक सहायता
कौन प्रदान करता है? तो पौधे में जो है यांत्रिक सहायता कोलिन कायमा के द्वारा प्रदान किया जाता है। कोलिन कायमा, जिन्होंने भी किया होगा उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कोलिन कायमा। मोपला विद्रोह के संस्थापक कौन थे? तो मोपला विद्रोह जो कि आपके 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था, इनके संस्थापक थे अली मुशलायर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को मनाए जाते हैं। 5 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 9 जनवरी 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो जिन्होंने भी 9 जनवरी 1863 किए होंगे उनके करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की पहली महिला कुलपति कौन थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति थी नजमा अख्तर। तो करेक्ट क्या हो जाएंगे? नजमा अख्तर। तो जिन्होंने भी नजमा अख्तर किए होंगे उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना कब शुरू किया गया? तो 2000 ईस्वी में। नेसत चरित के रचनाकार कौन है? तो नेसत चरित के रचनाकार है श्रीहर्ष। तो जिन्होंने भी श्रीहर्ष ऑप्शन किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। ये जो है मृत कोशिका का खोज किए थे। अगर आपसे पूछते कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो ये आपके ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था। पर एग्जाम में पूछा था कि कोशिका का खोज, तो आपके रॉबर्ट हुक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपके विक्टोरिया में हुआ था। विक्टोरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम खो खो कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम खो खो कप 2023 का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। पुणे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पतंग का बहुवचन क्या होता है? तो पतंग के बहुवचन पतंगे हो जाएंगे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल। नेक्स्ट पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, तो इस विश्वविद्यालय का नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा 1203 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी में आपके जो है चाय, कॉफी, मसाला, जितनी भी नकदी फसलें होते हैं ये सभी जो है लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से, उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि भेल की स्थापना कब हुआ था? तो भेल की स्थापना आपको 1964 ईस्वी में हुआ था। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इसकी स्थापना 1964 में हुए थे। तो जिन्होंने भी 1964 किए होंगे उनके करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। एड्स का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बिहार में प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार में प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी रेणु देवी। रेणु देवी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध के पूर्व जन्म का इतिहास किसमें है? तो जातक कथा में। करेक्ट क्या हो जाएंगे? जातक कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन है? तो पुष्प के नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? तो पुमंग कहा जाता है। करेक्ट क्या हो जाएंगे? पुमंग। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएंगे।
तो जिन्होंने भी ब्यूनस आयर्स किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। शिव सुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, कावेरी नदी पर। तो करेक्ट क्या हो जाएंगे? कर्नाटक, कावेरी नदी। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1973 में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के किस स्तंभ में हाथी की मूर्ति के बारे में बोला गया है? तो कलसी स्तंभ में। कलसी स्तंभ में जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है। कलसी स्तंभ में अशोक के हाथी की मूर्ति का डिस्कशन किया गया है। तो उत्तराखंड जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अपवर्तन का नियम यानी कि स्नेल का नियम का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन आई बाई साइन आर इसका फॉर्मूला होता है। तो ये रहे आज के जो है 30 जुलाई के बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी जिले से जो है मिक्स किया हुआ है। तो जिनके भी 3 अगस्त के पेपर है ज़रूर ध्यान से देख के जाइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और क्वेश्चंस अगर मिलेंगे तो आप लोग के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।